गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है राहुल कुमार सिंह और मैं आज आप लोगों को इंटीजर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी हम इंटीजर्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इंटीजर का डेफिनेशन क्या है? एन इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट और द नंबर्स हैविंग नो डेसिमल्स। ओके, बेसिकली इंटीजर्स वो नंबर है, वो नेचुरल नंबर्स है जो विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट विदाउट एनी फ्रैक्शनल कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो फॉर एग्जांपल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। ठीक है, तो नो डेसिमल्स यहाँ जैसे कि डेफिनेशन में बोला जा रहा है द नंबर्स हैविंग नो डेसिमल्स। इट मीन्स अगर कोई नंबर है 1.2 और 1.3 और समथिंग 2.4, कुछ भी ऐसा जिसमें ऐसा डेसिमल्स आते हैं, वो नंबर्स क्या है? वो हमारे इंटीजर्स नहीं हैं। दीज नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। दीज नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स एंड दीज नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटीजर्स का डेफिनेशन। तो अब हम लोग चलते हैं इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है? बेसिकली किसी भी इंटीजर्स का जो उसका रियल वैल्यू होता है अगर हम उसके साइन को एक्सक्लूड कर दें, उसके साइन को छोड़कर अगर बात किया जाए तो जो मूल जो नंबर होता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसा कि इसका डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर is the numerical value of the integer regardless of its sign. It means excluding sign. What? Excluding sign. Suppose कि अगर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है -8, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा सिंपली 8। मैं आपको इसका एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई नंबर है -8, -4, -9, +1, +2 एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो -8 है, इसका साइन के अलावा जो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आएगा? सिंपली 8। ये -4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? सिंपली 4। -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? सिंपली 9। यहाँ +1, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा क्या? सिंपली 1। यहाँ +2 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा सिंपली 2। सो इस तरह से। और एक बात कि एब्सोल्यूट वैल्यू का एक सिंबल होता है जिसे हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मॉड्यूलस लाइक अगर हमें -6 का अगर हमें मॉड्यूलस वैल्यू निकालने बोला जाए, इसका सिंबल ऐसा होता है मॉड ऑफ -6। तो सिंपली ये जो दो लाइंस है, ये अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। मतलब हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है, मॉड्यूलस वैल्यू पूछा जा रहा है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू में प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही वर्ड है। आपकी बुक्स में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जा रहा है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये मॉड्यूलस वैल्यू भी यूज़ किया जाता है, ये टर्म भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलस वैल्यू। ये मॉड्यूलस वैल्यू क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मॉड्यूलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट नेवर बी नेगेटिव। द मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू विल नेवर बी नेगेटिव। ओके, द मॉड्यूलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू could never be negative। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना और हमेशा याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम किस तरह से ऑर्डर करते हैं? तो देखिए, ये है हमारा नंबर लाइन, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। यह है हमारा 0, इसके लेफ़्ट, इसके राइट में यह है हमारा राइट। ठीक है ना बच्चों, इसको लेके कंफ्यूज मत होना। यह है हमारा राइट और यह है हमारा लेफ़्ट। ठीक है, तो 0 से अगर हम इधर राइट में जाते हैं तो ये हमारे सारे क्या है? ये सारे हमारे क्या है?
they all are positive integers, okay, and all these are what, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ज़ीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स है और ज़ीरो के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम फटाफट से इसे देख लेते हैं। ऑन अ नंबर लाइन, इफ़ अ नंबर एक्स लाइज ऑन द राइट ऑफ द नंबर वाई, देन वी से, ये शुड देन होगा, देन वी से दैट x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये बोल रहा है मान लो कि कोई भी एक नंबर है, अगर जो नंबर x है वो लाई करता है कहाँ पे, वो लाई करता है राइट ऑफ द नंबर y। अगर मान लो कि ये नंबर, ये जो 1 है ये नंबर y है और ये जो नंबर 2 है ये नंबर x है, तो नंबर x जो हो गया, ये x है और ये y है, तो जो नंबर x है वो y के कहाँ पे है, राइट में है। अगर वो y के राइट में है तो वो हमेशा क्या होगा, वो y से बड़ा होगा, तो मतलब x इज़ ग्रेटर देन y। ये हमेशा यहाँ पे भी होगा। जैसे अगर ये -5 है, अगर हम इसे y लें, इसके राइट में हमारा x है, -5 y के राइट में अगर x है तो हमेशा क्या होगा, -5, सॉरी x हमारा -4 है ना, तो -4 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन -5, ओके। आई होप कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आ रही हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस नंबर लाइन के इस पे हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो कुछ फैक्ट्स क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जाहिर सी बात है, -1 हमेशा +1 से छोटा ही होगा, -2 हमेशा +2 से छोटा ही होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब सिंपली आप इस नंबर लाइन पे आप देख सकते हो, आप इस नंबर लाइन में जितने लेफ़्ट में हो आप उतने कम में हो। अगर हम इस लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, इसका वैल्यू बढ़ता है। मतलब -5 छोटा है -4 से, -4 छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, और 0 जो है वो -1 से बड़ा है, उसके बाद 1 उससे बड़ा है, इस तरह से, ठीक है। तो 0 जो है हमारा वो लेस देन है किससे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर सभी, मतलब 1 2 3 4 इन सबसे 0 छोटा है, और ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, और ग्रेटर है किससे, हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर से, जैसे -1 -2 -3 एट्सेट्रा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए 1 जो है, 1 हमारा क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया 0 के इस तरफ जितने भी हैं ये सभी पॉजिटिव है, और 0 के लेफ़्ट में जो भी है ये सभी नेगेटिव है। 0 के इधर राइट में सभी पॉजिटिव, 0 के लेफ़्ट में नेगेटिव, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1। एक बात बच्चों ध्यान रखना कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। ये इंटीजर है पर ये ना ही नेगेटिव है 0 और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, 1, और सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगला पॉइंट है हमारा कि ऐसा कोई भी सबसे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर, जैसे हम इस लाइन में देख सकते हैं, अगर हम बोले सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो आप कहोगे कि -5 है, पर ये -5 कैसे, इसके आगे भी तो जा सकता है। ये हमारे पेज में जगह नहीं है इतनी, इसीलिए हमने लिखा नहीं। -5 के बाद -6 आएगा, -7 -8 -9, इस तरह से ये करोड़ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। एक्चुअली ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम जो सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी हो सकता है।
और उसी तरह से अगर हम पॉजिटिव सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 5 है, पर इसके बाद भी तो हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10 लाख करोड़, इस तरह से इनफाइनाइट। इसीलिए जो सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। और अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो वो है 1, और जो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर वो हो गया हमारा -1। ठीक है, यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चैप्टर कराता हूँ, एक्सरसाइज 1.1 कराऊँगा, और उसके लिए आप लोग रेडी रहिए, वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूँ।